पाकिस्तान क्रिकेट भाई फॉर्म में हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया पे जितने भी अवाम बैठी है वो फुल फॉर्म में चल रही है, और हमारे जो एक्स क्रिकेटर बैठे हुए हैं टीवी चैनल्स पे वो भी फुल फॉर्म में चल रहे हैं। हमारे सीनियर क्रिकेटर्स के बयान आ रहे हैं, साथ ही साथ मोहसिन नकवी साहब कप्तानी के बारे में क्लैरिफाई कर रहे हैं, चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं कि भाई नहीं, जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं वो सब झूठी हैं। इन पर भी बात करते हैं। साथ ही साथ सुनने में आ रहा है कि फ़खर जमान इंजरी का शिकार हो गए हैं दोबारा, और बाबर आजम की वापसी हो रही है टीम में। इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई पहले बासित अली की स्टेटमेंट से। बासित अली साहब ये बात करते हैं कि इंडिया दुआ करो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दे। अरे भाई मना क्यों कर दे भाई, खेलने आ रही है तो खेलेंगे ना भाई, क्योंकि अगर कहीं वो खेल ली पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने बहुत फेंटा लगाना है और पाकिस्तान की बहुत हालत ख़राब करनी है। तो आप सारे बैठ के यही दुआ करो कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेले ही ना, क्योंकि उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हम भी मानते हैं उनकी टीम ऑन पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन है तो उनकी भी यंग टीम सारी। उनका भी विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, उनको भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से। साथ ही साथ हमारी भी यंग टीम है, लेकिन T20 फॉर्मेट है। T20 फॉर्मेट में तो आप हरा ही सकते हैं ना एटलीस्ट। T20 फॉर्मेट में तो पाकिस्तान का हमेशा से नाम रहा है। ठीक है, अब हमारी टीम उस तरह की नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान तो नहीं समझ आते ना कि भाई आप एक टीम आपकी टूर पे गई हुई है, क्योंकि अभी ये ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही है, उसके फ़ौरन बाद एशिया कप स्टार्ट हो जाना है, टीम ने कौन सा वापस आना है। तो आप इस तरह के बयान दे रहे हैं तब जब आपकी टीम टूर पर चली गई है। तो मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं आती। और ये एक सीनियर बंदा बैठ के बात कर रहा है, सीनियर क्रिकेटर बैठ के बात कर रहा है। कोई और पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन हो ना, वो बैठ के इस तरह की बातें कर रहा हूँ, चलो बंदा उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है यार है तो फ़ैन ही ना, दिल से सोच रहा होगा, इमोशनली होकर सोच रहा होगा, इस तरह की बातें उसके मुँह से निकल आती हैं, समझ में आ रहता है। लेकिन ऐसे पढ़ा लिखा बंदा को बैठ के इस तरह से बातें कर रहा हो, फिर ज़रा बंदे को दुख होता है कि नहीं यार इस तरह की बातें समझ नहीं आती। साथ ही साथ उन्होंने एक और बयान भी दे दिया कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है, बात को समझें, पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है तो मैं इसको अपसेट लूँगा। यानी अब आप पाकिस्तान टीम को इतना गया गुजरा समझ रहे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान टीम हमें हरा सकती है, हम अफगानिस्तान को टीम को हरा सकते हैं, ये चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि अफगानिस्तान टीम एक अरसे से अच्छी क्रिकेट खेलती भी आ रही है। 2023 में फाइनली उन्होंने हमें हरा भी दिया, और उससे पहले भी वो क्रिकेट जब भी खेल रहे थे उनके साथ हमारा मैच हमेशा कांटेदार हुआ है। लास्ट ओवर्स में जाके हमने मैच जीत, और वो शुक्र करेंगे हम नसीम शाह ने हमें कोई एंड में जाके मैच जितवा दिए। लेकिन पिछले कुछ अरसे से अफगानिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती भी आ रही है, तो उसको राइट ऑफ तो हम वैसे भी नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह का बयान कि भाई पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान को हरा देता है तो मैं इसको अपसेट लूँगा, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि ठीक है अफगानिस्तान टीम अच्छा क्रिकेट खेल रही है, उसकी तारीफ बनती है, लेकिन आप पाकिस्तान क्रिकेट को तो पाकिस्तान टीम को तो इतना बुरा ना कहें। इस बारे में आपको क्या लगता है, बासित अली के बारे में जो भी आपको अच्छा लगता है मारो कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ भाई थोड़ी सी खबर आ रहती है भाई हमारे फ़खर जमान की इंजरी की, इसका भी भाई अलग ही चल रहा है। अब तो जब भी कोई बड़ा इवेंट आ रहता है भाई साहब बुमराह की तरह ये भी इंजर्ड होकर बैठे हुए होते हैं, और फिर हम इसको देख रहे होते हैं कि भाई कब फ़खर जमान आएगा, कब वो मिचेल स्टार को उठा के छक्के मारेगा। एशिया कप में तो ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं है, लेकिन आगे वर्ल्ड कप भी आना है, और फिर इस भाई साहब का कोई पता नहीं है कि वर्ल्ड कप में ये भाई साहब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। भाई साहब कुछ करा ले तो अपने कोई इंजेक्शन लगवाने हैं, कोई गोडे शोडे अपने सेट कराने हैं, कोई जो भी है कोई एक आधा सीज़न ले लेना भाई, तो कुछ कर ले अपना। चैंपियंस ट्रॉफी में भी भाई साहब आया, एक मैच खेला नहीं और इंजर्ड होकर बैठ गया। इतना तगड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का, मतलब एक मैच विनर ही कंसिडर करते हैं हम तो इसको, कि भाई अगर जिस दिन ये चल गया तो फिर अगली टीम तो फिर हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांग रही होती है कि भाई तू निकलना यहाँ से, तू जाएगा तो कहीं हम मैच जीतेंगे। क्योंकि इसका तो सीन है ना इस तरह से, न्यूजीलैंड के सामने आप देख लें कि भाई 400 के टारगेट पर न्यूजीलैंड को हमने पागल कर दिया हुआ था। साथ बाबर भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन मैच को तो पूरा दोनों हाथों से यही समेट रहा था ना। तो इसका टीम में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये कंडीशन फ़खर जमान को उस तरह से सूट नहीं करेंगी, लेकिन इसका टीम में होना बहुत ज़रूरी है। ये पता नहीं प्लेयर की ना अहली है या पता नहीं हमारी मैनेजमेंट की, जो कि हमारे प्लेयर की सही तरह देखभाल नहीं करती कि भाई अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसका कोई हिसाब किताब सही से लगा होता है कि वो दोबारा इंजर्ड ना हो। ये भाई साहब अभी इंजरी से वापस नहीं आते, उसके बाद फिर दोबारा इंजर्ड होकर पड़े होते हैं। तो ये था भाई फ़खर जमान की सूरत हाल कि भाई अगर फ़खर जमान इंजर्ड हैं तो भाई बाबर आजम का दोबारा टीम में कम बैक हो रहा है। ये खबरें सुनने में आ रही हैं, और अब ये खबर है कि सोशल मीडिया वाली खबर है, ये कंफर्म नहीं है कि कप्तानी की बात चल रही है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कि टेस्ट फॉर्मेट में सऊद शकील को कप्तान बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, और वनडे फॉर्मेट में सलमान लियाका को कप्तानी देने के बारे में सोच रहे हैं। ये PCB में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये अभी तक सोशल मीडिया पे ही बात थी, ये कोई ऑफिशियल नहीं थी। और इसको क्लियर भी कर दिया मोहसिन नकवी साहब ने, वो ये कहते हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं चल रही PCB में, ये सब सोशल मीडिया की बातें हैं और इनसे अभी दूर ही रहें, ऐसा कुछ हम सोच ही नहीं रहे। ये तो मोहसिन नकवी साहब ने अभी फ़िलहाल के लिए कह दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऐसा सोचा जा रहा है और ऐसा हो भी सकता है इन फ्यूचर। क्योंकि यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपका टेस्ट टीम का कैप्टन D कैटेगरी में पड़ा हुआ है और सऊद शकील उससे ऊपर की कैटेगरी में पड़ा हुआ है। अब दोनों ही टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं। सऊद शकील का चलो समझ आती है ना कि सऊद शकील वनडे खेल रहा है, चलो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, चलो जी उसको एक कैटेगरी ऊपर रख लेते हैं, ठीक है जी, वो में 2-3 फॉर्मेट खेल के दे रहा है, समझ में आता है। सऊद शकील आपका वनडे फॉर्मेट भी नहीं खेल रहा, वो वनडे फॉर्मेट से भी ड्रॉप है। ठीक है, शान मसूद भी नहीं खेल रहा, ना वनडे खेल रहा ना T20 खेल रहा। दोनों ही जब आपके खेल ही सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट रहे हैं और उसमें आपका पहला नंबर किसका बनता है, जो कि आपका कैप्टन है शान मसूद,
वो डी कैटेगरी में पड़ा हुआ है, और उससे ऊपर की कैटेगरी में पड़ा हुआ है आपका सिर्फ प्लेयर, जो कि कैप्टन भी नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप अगर अंदाज़ा करें तो ऐसा लगता है कि उनके माइंड में, पीसीबी के माइंड में ऐसा चल रहा है कि शायद हम साउथ शकील को ले लें, लेकिन अभी ऐसा ऑफिशियल करना नहीं जा रहे, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है टेस्ट फॉर्मेट बड़ा दूर पड़ा हुआ है, और जब वो टेस्ट सीरीज़ आएगी तो कुछ नहीं कह सकते कि भाई साउथ शकील ही कप्तानी कर रहे हो। और अभी ये जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हम सोच ही नहीं रहे, फिर यही होंगे जो अनाउंस करके बैठे होंगे भाई साउथ शकील कप्तान है टेस्ट टीम का, कर लो जो करना है। ये सारा कुछ चल रहा है भाई, लेकिन अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है। और सलमान अली आगा का भी ऐसा ही सीन है, कहीं अगर एशिया कप सलमान अली आगा का अच्छा चला जाता है, मैं लिख के देता हूँ कि वनडे फॉर्मेट की कप्तानी भी सलमान अली आगा कर रहा होगा। ये चीज़ अभी लिख लो, नोट कर लो, ये ऐसा ना हुआ तो बात करना। और रिजवान साहब की एज अ कैप्टन तो छुट्टी करा देने वाले हैं वनडे फॉर्मेट से, लेकिन वनडे फॉर्मेट से रिजवान की छुट्टी कराना ये मेरे हिसाब से अभी कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे पास वनडे फॉर्मेट के लिए कोई भी तगड़ा कीपर अभी तक मौजूद नहीं है, विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि रिजवान आपको टू डाउन पोजीशन पे एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी दे देते हैं वनडे फॉर्मेट में ख़ास तौर पे। ठीक है, वो उसकी टेक्निक वाइज और डुमके शुमके लगाता रहता है, वो चीज़ अलग है, उस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन भाई रन्स कर देता है, जब वो चल जाता है, जब वो खड़ जाता है, फिर वो रन्स करके देता है आपको, तो उसका होना ज़रूरी है वनडे फॉर्मेट के लिए। बाकी कप्तानी मेरे हिसाब से देखा जाए तो यार अभी उसको करने दो, क्योंकि हमारी पीसीबी में प्लानिंग नाम की तो कोई चीज़ भी नहीं है। 2023 में हमारा वनडे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप हुआ था, वो ख़त्म हो गया, 24 गुजर गया, 25 आधा गुजर गया, और अभी तक हमारी कप्तानी के ही मसले नहीं ख़त्म हो रहे कि भाई हमने नेक्स्ट वनडे का जो वर्ल्ड कप आएगा तब हमारी कप्तानी कौन करेगा, हमें यही नहीं पता। हम यही सोच रहे हैं कि भाई रिजवान कब चला जाएगा, कब रिजवान को हटा देंगे, कब सलमान अली आगा आ जाएगा, या कब कोई और आ जाएगा। हम इन चीज़ों में बात कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान क्रिकेट, और जिन्होंने अपने क्रिकेट को आगे लेके चलना होता है उनके बड़े प्लान्स होते हैं, क्लियर होते हैं कि भाई आगे ये 4 साल का जो फॉर्मेट है, ये 4 साल जो हमने तैयारी करनी है अपनी टीम की, इसमें भाई ये फलाना बंदा है, 4 के 4 साल ये बंदा कप्तानी करेगा। हाँ, अगर ये बंदा इंजर्ड हो गया या इसको अगर हमने रेस्ट देना है तब ये बंदा रेस्ट करेगा, कोई यंग लड़का या कोई और बंदा कप्तानी करेगा, अदरवाइज ये 4 के 4 साल यही बंदा कप्तानी करेगा, क्योंकि इसने आगे हमें इवेंट खिलवा के देना है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे यहाँ तो सीज़न से पहले ही नया कप्तान बना पड़ा होता है, मतलब 4 साल कोई और बंदा कप्तानी करता रहेगा, जब वर्ल्ड कप आएगा तब कोई और बंदा कप्तानी कर रहा होगा, ये ऐसा चल रहा होता है। हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि वर्ल्ड कप के दौरान हमारी कप्तानी चेंज हो जाती है, ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो ये तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट है, इसी वजह से हमारी क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ जा रही है, और परफॉर्मेंस वाइज तो फिर हम क्रिटिसाइज़ करने के लिए बैठ जाते हैं प्लेयर्स को कि भाई फलाने प्लेयर ने ये नहीं किया, फलाने प्लेयर ने ये नहीं किया, जो कि मेन हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है क्रिकेट ने, वो हमारी मैनेजमेंट ने किया हुआ है, जिनको सही तरह से चलाना ही नहीं आ रहा प्लेयर्स को। ये वही प्लेयर्स हैं जो पहले परफॉर्मर्स हुआ करते थे, अब वो आपकी टीम में बोझ नज़र आ रहे हैं आपको। बाकी टीम में तो ऐसा नहीं होता, बाकी टीम में तो जो प्लेयर्स होते हैं वो मैच विनर्स बन जाते हैं, ठीक है, और हमारी टीम में ऐसा नहीं हो रहा। हमारी टीम में जो प्लेयर्स थे जो कि थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे थे, वो अब उसी परफॉर्मेंस से भी हम हाथ धो के बैठे हुए हैं उनसे। तो ये तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट है। बाकी आप सबको इन सारे मामलों में क्या लगता है, क्या बाबर आजम कम बैक करेंगे एशिया कप में? और ये जो कप्तानी के मसले चल रहे हैं, इसमें जो मैंने अपनी राय तो दी है, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। बाकी आपको क्या लगता है, इसमें भी कमेंट्स में शेयर करें। और बासित अली ने जो खूबसूरत बयान दिए हैं, इस पर जो जुमले आते हैं मारो कमेंट सेक्शन में बासित अली के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।